अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 2 एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो 2 है वो इनइक्वालिटी का सवाल है। मकसद ये है कि अगर किसी भी, ये हमारा कहलाता है मॉड और एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, इसकी खासियत ये कि अगर इसके अंदर मिसाल के तौर पर माइनस का 5 लिखा हुआ है तो ये माइनस कैंसिल कर देगा, ये 5 बन जाएगा। तो एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही रखता है अपने पास। ठीक है, तो ये पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमसे पूछा है कि भाई इसकी एक्स के सोल्यूशन सेट निकालें। तो अब क्या करते हैं, 3x माइनस 5। अब जैसे ही आप मोड हटाते हैं तो इक्वल टू के उस तरफ जो नंबर लिखा हुआ तो क्या प्लस माइनस लगता है और ये 4 आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। तो ये 3x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 4, तो प्लस में लिख लिया आपने, और ये 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4, और एक दफ़ा आपने माइनस में लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करते हैं, 3x ऐसे ही रहा, ये 4, ये माइनस 5 लगे प्लस का 5, तो ये 3x इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 9/3, 3 1 3, 3 3 9, तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो गया 3x माइनस 4 ऐसी, ये माइनस का 5 इधर गया प्लस का 5, तो ये हो गया 3x इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/3। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई क्या करते हैं, हमारा सवाल यही रहता है, हम सिर्फ इसके अंदर सोल्यूशन सेट में पुट करते हैं। ठीक है, एक दफ़ा x3 पुट करेंगे और एक दफ़ा x की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे, तो जो हमारा लिखा जाएगा वो हमारा सोल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आए चले सॉल्व करते हैं सोल्यूशन सेट को। अब देखें हमारे पास क्या है, 3x माइनस 5 इक्वल टू 4, एक दफ़ा 3 पुट करेंगे, दफ़ा 1/3 पुट करेंगे, तो वेरीफाई यहाँ पर कर रहे हैं। 3x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 4, तो यहाँ पहले पुट कर रहा हूँ मैं, x इज़ इक्वल टू 3, तो 3 ऐसे लिखा, x की जगह 3 आ गया, माइनस 5 इज़ इक्वल टू 4, तो ये हो गया 3 3 9 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 4, तो 9 माइनस 5 4, और ये एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 4, तो 4 का मतलब 4 ही होता है, तो 4 इज इक्वल टू 4, ये तो प्रूव हो गया, मतलब x 3 से वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद क्या है, 3x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ आई थी, एक वैल्यू हमारे पास 1/3 थी, एक वैल्यू 3 थी, तो यहाँ पर रखेंगे 1/3, तो ये हो गया 3, x की जगह 1/3 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, तो 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ पर अंदर बचा 1 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 4, तो 1 माइनस 5 माइनस का 4 इज़ इक्वल टू 4, तो अभी आपको बताया माइनस का 4 होगा तो 4 बन जाएगा, तो ये भी वेरीफाई कर रहा है। तो मतलब सोल्यूशन सेट जो आएगा इसका वो आएगा 3 से आया वैल्यू, वेरीफाई करिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, तो 3 1/3, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें, अब पार्ट 2 देखते हैं, आप चाहे इधर भी लिख लें, सोल्यूशन सेट आ गया 3, 1/3। ठीक है, अब पार्ट 2 में कह रहा है हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो 1/2 ऐसे लिखा, 3x प्लस 2 ऐसे लिखा, ये 4 माइनस के अंदर गया तो 4 प्लस 11, तो ये 1/2 3x प्लस का 2, और ये 4 प्लस 11, ये हो गया 15। ठीक है स्टूडेंट, 15 हो गया। अब क्या करते हैं, 2 यहाँ पर डिवाइड और इस तरह आगे मल्टीप्लाई आएगा, तो ये आएगा 3x प्लस 2, 15 मल्टीप्लाई 2, ये 30 हो गया, तो 3x प्लस का 2, 5 2 15 2 30। अब एब्सोल्यूट वैल्यू अब तो कुछ कैलकुलेट नहीं हो रहा, तो अब एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएं तो प्लस माइनस लगा दें, तो ये हो गया 3x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। अब एक दफ़ा प्लस में रखेंगे, दो माइनस में रखेंगे, तो 3x प्लस 2, ये 30 हो गया, यहाँ पर 3x प्लस 2 माइनस का 30 यहाँ पर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से निकालें 3x 30 माइनस 2, तो ये हो गया हमारे पास
3x इज इक्वल टू 28। तो x की वैल्यू आई 28/3। ठीक है, एक x की वैल्यू ही आ गई। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। ये हो गया 3x -30 ऐसी रहा, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x माइनस का 32। तो x की वैल्यू आई -32/3। अब इसको वेरीफाई करेंगे, यानी कि दो सोल्यूशन सेट आ गए। अब देखें किसमें वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो वेरीफाई कर लेते हैं भाई। अब वेरीफाई में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन लेंगे 1/2 3x + 2 -4 11, ये है हमारे पास। तो मैं यहाँ एक दफ़ा लिख लेता हूँ पहले, 1/2 3x + 2 -4 = 11। ठीक है, तो इसमें वेरीफाई कर लेते हैं भाई। एक दफ़ा आप इससे वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, वेरीफाई दूसरे पेज पर करा रहा हूँ। एक दफ़ा आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 28/3 को, तो यहाँ पर पुट करें 1/2 3 जो कि 28/3 प्लस का 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू 11। ठीक है भाई स्टूडेंट, तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 1/2 ऐसे ही रहा, और ये 28 + 2 30 हो गया, और ये -4 इज इक्वल टू 11। अब देखें 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, तो ये बच गया 15 और माइनस का 4। ठीक है, इज इक्वल टू 11। मॉड हटेगा, ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 11, तो यहाँ पर हो गया 15 - 4 11 इज इक्वल टू 11। तो ये हमारा 11 सोल्यूशन सेट बन गया। अब हम इस दफ़ा वेरीफाई करेंगे क्या रख के, इसी में वैल्यू रखेंगे 1/2 3x + 2 -4 इक्वल टू 11 में वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब एक दफ़ा आया था 28/3, अब एक रखेंगे पुट x इज इक्वल टू -32/3, ये पुट करेंगे, तो 1/2 ऐसे लिखा हुआ है, 3 ऐसे लिखा हुआ है, x की जगह सोल्यूशन सेट आ जाएगा -32/3, और ये प्लस का 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू 11। तो 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 1/2 -32 + 2 -4 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये 1/2 ये माइनस का 30 -4 इज इक्वल टू 11। अब इस माइनस की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर जो भी लिखा होता है ये प्लस बन जाता है, तो 1/2 ऐसे लिखा हुआ है, ये 30 बन गया, -4 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ 1/2 30 रहेगा, -4 टू 11, तो 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, तो 15 - 4 इज इक्वल टू 11, तो ये 11 इज इक्वल टू 11। तो हमारे पास ये वेरीफाई हो गया। मतलब इसका सोल्यूशन सेट जो बनेगा, इस सवाल का सोल्यूशन सेट में दोनों वेरीफाई कर रहा है, उसका सोल्यूशन सेट आएगा 28/3 -32/3। ठीक है, ये सोल्यूशन सेट इसका आएगा। ये हमने क्वेश्चन 2 सॉल्व कर लिया। पार्ट 3 में कह रहा है 2x + 5 मॉड हटेगा, ±11 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया 2x + 5 इज इक्वल टू 11, प्लस में लिख दिया, 2x + 5 इज इक्वल टू -11। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 11, जो हो गया -5, प्लस में इधर चलेगा माइनस, तो ये 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आई 6/2, तो x हमारे पास आया 3 आ गया, क्या आ गया 3। और यहाँ पर आ गया 2x -11 और ये -5, तो ये 2x -16, तो x की वैल्यू आई -16/2, तो 2 1 ज़ा x की वैल्यू आई -8। ठीक है, अब वेरीफाई करेंगे। ठीक है भाई, जिस तरह सोल्यूशन सेट आते रहेगा वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हमारे पास जो लिखा हुआ है सवाल है 2x + 5 इज इक्वल टू 11, और दो वैल्यू आई हैं, 3 आई है -8 आई है, इसमें हम पुट करते हैं। तो इसमें वेरीफाई करना यहाँ पर कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू जो हमारी एक वैल्यू आई है वो आई है 3। ठीक है, ये पुट कर रहा हूँ 3, तो यहाँ पर आपने 3 रखा, तो ये 2 3 + 5 2 11, सही है, जो कि 2 3 ज़ा 6 + 5 इज इक्वल टू 11, तो 11 इज इक्वल टू 11। ये तो वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अब पुट करता हूँ इसके अंदर x इज इक्वल टू एक वैल्यू आई -8,
माइनस का एट पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा माइनस का एट हो गया 2 माइनस का 8 प्लस का 5 इज इक्वल टू 11। तो ये माइनस का 16 प्लस का 5 इज इक्वल टू 11, माइनस 16 प्लस 5 माइनस का 11 इज इक्वल टू 11। तो ये माइनस की वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी है, नेगेटिव होती है प्लस पॉजिटिव बनाया था, तो ये हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि इसका अगर सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो 3 माइनस 8 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने पार्ट 3 सॉल्व कर लिया। पार्ट 4 में आपसे कह रहा है 3 प्लस 2x इज इक्वल टू मॉड 6x माइनस 7, एब्सोल्यूट 6x माइनस 7। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें यहाँ पर 2 एब्सोल्यूट है। ठीक है, 2 एब्सोल्यूट है कि मतलब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे ये सुन लें। तो ये 3x प्लस 2 ऐसे लिखा, इधर का एब्सोल्यूट हटेगा प्लस माइनस 6x माइनस 7 लिखेंगे। ठीक है, सही है। तो अब दो वैल्यूज आएंगी, 3x प्लस 2 6x माइनस 7, और एक आएगी 3x प्लस 2 माइनस 6x माइनस का 7। ठीक है, तो ये 2 ऐसे लिखा, ये माइनस का 7 इधर आ जाएगा प्लस का 7, 6x ऐसे लिखा और ये माइनस का 3x। पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 7 ये हो गया 9, 6x माइनस 3x ये हो गया 3x। तो 9/3 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3, इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये 3x ये माइनस का 6x इधर आएगा प्लस का 6x, ये माइनस का 7 ये माइनस का 2, तो 6x 3x प्लस 6x 9x और ये माइनस का 9, तो x इज इक्वल टू माइनस का 9/9, तो x की वैल्यू आई माइनस का 1। अब वेरीफाई करें भाई, 3 और माइनस 1 पुट करें, इसमें पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन में पुट करना है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन 3 प्लस 2 यहाँ पर है x, तो x की जगह 3 डाला और यहाँ पर लिखा 6, x की जगह 3 पुट करा माइनस 7। ठीक है, तो ये हो गया 3 2 3 6 और ये हो गया 6 3 18 माइनस 7, ये हो गया 9 और यहाँ पर 18 माइनस 11, 18 माइनस 7 तो ये हो गया 11। तो वेरीफाई नहीं कर रहा ये। ठीक है, ये वेरीफाई नहीं कर रहा। अब देखते हैं दूसरे को। अच्छा, एक चीज़ हमसे स्टूडेंट गलती हो गई, जब हमने माइनस लिया था तो ये माइनस 6x प्लस 7 होता, तो ये प्लस 7 होता, तो ये माइनस 6 किधर आ गया, ये प्लस 2 ही माइनस 2 ही आएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 6x माइनस 7, तो यहाँ हो जाता है हमारा 3x प्लस 2। अच्छा, यहाँ पर हमसे गलती हो गई, हमने 3x कर लिया जबकि ये 3 प्लस 2x है। ठीक है, ये 2x है, तो इसको इधर दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, इसको स्टूडेंट यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 3 प्लस 2x, जब ये माइनस खुलेगा तो माइनस का 6x प्लस का 7, तो ये हो गया 2x प्लस 6x 7 माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया 8x अपॉन 4, तो x की वैल्यू है 4/8, तो यहाँ पर आए x की वैल्यू 1/2। ठीक है, ये आ रही है। अब इसको वेरीफाई करते हैं 1/2 को। ये तो सोल्यूशन सेट सही आ रहा है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूजन थी थोड़ी, इसमें इसको हमने सेट कर लिया। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं भाई, क्या है भाई 3 प्लस 2x 3x 3 प्लस 2x। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो है 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 6x माइनस का 7। पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/2, यह पुट करेंगे वेरीफाई में, क्योंकि एक तो वेरीफाई कर चुके हैं। तो ये 3 लिखा प्लस 2 1/2 इक्वल टू 6 लिखा 1/2
माइनस का 7, 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1, ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया 3 - 7, तो ये हो गया 4 एब्सोल्यूट 4, और ये एब्सोल्यूट में माइनस का 4। तो एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी है नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो ये तो 4 लिख लिया तो पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव मतलब ये वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे इसमें, तो सोल्यूशन सेट लिखेंगे आप 1/2, क्योंकि इससे 3 से वेरीफाई नहीं कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 में देखें, कह रहा है x + 2 का मॉड एब्सोल्यूट -3 = 5 माइनस एब्सोल्यूट x + 2। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, जो एब्सोल्यूट वाली वैल्यू वो एक तरफ ले आते हैं। तो ये x + 2 ऐसे लिखा, ये एब्सोल्यूट वाली नेगेटिव वैल्यू उधर आएगी प्लस x + 2, और यहाँ 5, ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एब्सोल्यूट x + 2 है, x + 2 है, तो इनका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ये लिख लेंगे 2, 1 + 1 2 जाएगा, और ये x + 2 और 5 + 3 ये 8 हो जाएगा। तो x + 2 एब्सोल्यूट 8 / 2, तो ये हो गया 4, 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो x + 2 = 4, ये हो गया। अब मॉड हटेगा, प्लस माइनस लगेगा, x + 2 एब्सोल्यूट हटा प्लस माइनस लगा 4। ठीक है स्टूडेंट। अब इसको वेरीफाई करें। ठीक है, अब इसको दो वैल्यूज में तोड़ेंगे, x + 2 प्लस के 4 में, x + 2 माइनस के 4 में, तो यहाँ से हो गया x = 4 - 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है भाई, एक ये वैल्यू आ गई। यहाँ से निकालेंगे x = -4 प्लस का 2 इक्वल टू किस तरफ जाएगा, माइनस का 2, x की वैल्यू आ गई -6। अब वेरीफाई करें भाई, वेरीफाई करें। ठीक है, वेरीफाई में क्या आएगा भाई, x + 2 माइनस का 3, 5 - x + 2, इसको वेरीफाई करो। पहले तो आप इसमें सबसे पहले आप 2 रखेंगे और फिर 6 रखेंगे, तो पुट कर देते हैं पहले वेरीफाई में, पुट x = 2। सही है भाई, हमने वेरीफाई करते हुए पुट करें 2, तो यहाँ पर 2 लाइन डाल देते हैं। ठीक है, तो ये x है मतलब 2 है, इसकी अगर 2 पुट करें 2 + 2 -3 = 5 - 2 + 2। ठीक है, 2 + 2 4 का एब्सोल्यूट 4 -3, ये 5 माइनस एब्सोल्यूट 4, तो ये 4 -3, ये 5 - 4। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 4 - 3 1, 5 - 4 1, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर लूँ, पुट कर देता हूँ x = -6, देखते ही आ रहा है नहीं आ रहा है, सोल्यूशन सेट वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो ये है x + 2 मतलब -6 लिख लिया, x की जगह +2 -3 = 5 -6, और यहाँ प्लस का 2। ठीक है, तो ये -6 + 2 माइनस का 4 माइनस का 3, ये हो गया 5 माइनस, और ये -6 + 2 एब्सोल्यूट में -4 आ गया। तो ये नेगेटिव होती है तो प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव बना देता है एब्सोल्यूट, तो ये 4 -3, ये 5 माइनस, और ये एब्सोल्यूट में है तो माइनस का 4 + 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 4 - 3 1 और 5 - 4 1, तो ये भी पूरा सोल्यूशन सेट बराबर आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो सोल्यूशन सेट जो होगा हमारे पास होगा, जिससे हमने वेरीफाई करें 2 होगा और x -6 होगा, तो 2 और ये -6 ये सोल्यूशन सेट है। अब 6 में स्टूडेंट हमारे पास इस तरह केसेस आते हैं कि जब आपको मतलब ये इस तरफ ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 21 है हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/2 x + 3 9 ऐसे ही रहा, ये प्लस का 21 इधर आके माइनस का 21 हो जाएगा, तो ये माइनस का 21, तो ये 1/2 x + 3 9 - 21 माइनस का 11। तो इस तरह अगर आप मोड हटाएंगे तो माइनस तो ऑलरेडी मौजूद है और प्लस माइनस है, तो यहाँ पर लिख देंगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। ये रियरली केसेस आते हैं। ठीक है, बात अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट होते हैं वो ये सॉल्व करने लग जाता है, लेकिन क्या होता है पेपर की में वो सॉल्व तो करता है लेकिन नंबर नहीं मिल पाते, क्योंकि उसने सही सॉल्व भी नहीं किया हुआ था पेपर उसको क्वेश्चन को। ठीक है, अब स्टूडेंट हमारे पास ये सवाल है
तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 5x अपॉन 4, ये 2/3 अपनी जगह पे है, ये नेगेटिव में है तो इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव में आएगा, तो प्लस का 1/3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस 5x अपॉन 4 ऐसे लिखा। इधर एलसीएम लेंगे तो 3 से 3, ये 3 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आएगा 2 प्लस 3 से 3 कैंसिल 1 बचेगा, तो ये होगा 3 माइनस 5x अपॉन 4, तो इज इक्वल टू 3/3। 3 से 3 कैंसिल, तो ये होगा 3 माइनस 5x अपॉन 4, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा। अब मोड हटेगा प्लस माइनस लगेगा। ठीक है, अब मोड हटता है तो प्लस माइनस लगता है, तो इधर लिख लेते हैं स्टूडेंट, जगह खाली चुकी है। ये होगा 3 माइनस 5x इक्वल टू 4, मोड हटा प्लस माइनस 1। ठीक है भाई, तो अब इसको दो वैल्यूज़ में ब्रेक कर लेते हैं। 3 माइनस 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, और एक वैल्यू आएगी 3 माइनस 5x अपॉन 4 माइनस का 1, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 4 हो गया, यहाँ से निकालेंगे तो हो गया 3 माइनस 5x माइनस का 4, तो 3 ये प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस का 4, और ये आएगा 5x, क्योंकि नेगेटिव इस तरफ चले गया, पॉजिटिव हो गया। 3 माइनस 4 माइनस का 1, और ये हो गया 5x, तो x की वैल्यू है -1/5। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे 3, ये माइनस का 4 इधर आया, प्लस का 4, और ये नेगेटिव उधर उठ गया तो 5x। 3 + 4 7 इज इक्वल टू 5x, 5x है ये, तो 7/5 इज इक्वल टू x, तो एक x की वैल्यू आई 7/5। ठीक है, अब वेरीफाई करें। वेरीफाई किस तरह करेंगे, इसमें डालेंगे तो 3 माइनस 5x 4, 3 माइनस 5x 4 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। इसमें आप पहले डालना है सोल्यूशन सेट, -1/5 डालेंगे, फिर 7/5 डालेंगे, तो डालने पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस का हाफ, -1/5, तो 3 माइनस 5 माइनस 1/5 अपॉन में 4 -1/3, और ये 2/3। देखिए 5 से 5 कैंसिल, 3 + 1/4, और ये 2/3 इधर आएगा +1/3। ठीक है, नेगेटिव है उधर चले जाएगा 1/3, तो ये 4/4 ये हो गया, और यहाँ 3 ऐसे लिखा, ये 2 + 1, तो ये हो गया 3/3, तो 3/3 कैंसिल, 4/4 कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गए यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गई। अब यहाँ हम पुट करेंगे, दोबारा पुट करेंगे x इज इक्वल टू 7/5, तो ये हो गया 3 माइनस 5, और यहाँ पर लिखा 7/5। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट डाल दिया, 2/3 ऐसे लिख लिया। ये माइनस का 1/3 मैं पहले लिखता तो मैंने दोबारा एक स्टेप से हम बच गए। ठीक है, 1/3 कर दिया, तो 5 से 5 कैंसिल, 3 माइनस 7, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू ये 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 2 + 1, तो 3 माइनस 4 माइनस 7 माइनस का 4, और ये एब्सोल्यूट में, और ये 3/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 1, तो ये सोल्यूशन सेट बराबर नहीं है, तो सोल्यूशन सेट में सिर्फ आएगा हमारे पास माइनस का 1/5। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया है। अच्छा, 7 माइनस 3 हो गया 4, और ये 3/3, अच्छा स्टूडेंट यहाँ से ये भी वेरीफाई हो रहा है, यहाँ 4 नहीं लिखा हमने, तो ये 4 है नीचे। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का 1 बचा, तो मतलब -1/7 और 7/5, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, लास्ट पार्ट इसका रहता है। तो स्टूडेंट लास्ट पार्ट हमसे ये कह रहा है कि x + 5 2 माइनस x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 6, तो x + 5 2 माइनस x एब्सोल्यूट रहेगा ±6 लिख दी जाएगा। ठीक है, तो x + 5 2 माइनस x इज इक्वल टू 6 लिख दिया, x + 5 2 माइनस x -6 एक दफ़ा लिख दिया, तो यहाँ पर हो गया x + 5
6 और ये ब्रैकेट इसकी तरह ये पूरी 2 माइनस एक्स इधर आके मल्टीप्लाई होगी, तो ये होगा 2 माइनस एक्स। तो x प्लस 5 ऐसे लिखा, 6 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 12 माइनस 6x। तो ये x के टर्म को एक जगह लिख लेते हैं, तो x ये नेगेटिव इधर आके प्लस का 6x 12 माइनस 5, तो ये हो गया 7x अपॉन 7। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है भाई, अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 5 माइनस का 6 ऐसे लिखा, ये हो गया 2 माइनस x। तो ये हो गया x प्लस 5 माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस 6x। तो ये हो गया 5 और ये माइनस का 12 इधर आके प्लस का 12, तो और ये 6x ऐसे ही रहा, ये इधर ही आके माइनस का x। तो ये हो गया 17 अपॉन 5x। तो x की वैल्यू आई 17 अपॉन 5। अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे भाई, वेरीफाई में क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। तो 1 किस में पुट करना है, सुने 1 पुट करना है इसके सवाल में, जहाँ जहाँ x था 1 डाला। तो ये 1 प्लस 5 2 माइनस 1 2 6, 1 प्लस 5 6, 2 माइनस 1 1 और ये 6। तो ये 6 अपॉन 6 के बराबर आ गया। अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू 17 अपॉन 5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया 17 अपॉन 5 प्लस का 5 अपॉन 2 माइनस 17 अपॉन 5 टू 6। तो एब्सोल्यूट आ गया 5 5 ज़ा 25, तो 17 प्लस 25 अपॉन 5, यहाँ 5 2 ज़ा 10 माइनस 17 अपॉन 5 और ये इज इक्वल टू 6। तो 7 प्लस 45 43 अपॉन 5, ये हो गया माइनस 7 अपॉन 5 एब्सोल्यूट में। तो 5 से 5 कैंसिल और ये माइनस का 43 माइनस का 7 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हो गया, तो ये 42 होगा, सॉरी 17 27 25 प्लस 17 42, तो ये 42 होगा। तो ये एब्सोल्यूट हटेगा, तो एब्सोल्यूट हटेगा, तो यहाँ पर इस तरफ कर लेता हूँ मैं। एब्सोल्यूट हटेगा, ये होगा 42 अपॉन 7 इज इक्वल टू 6। तो 6 7 ऑन द 7 7 6 ज़ा 42, तो 6 अपॉन 6 आ गया, ये भी वेरीफाई हो गया मतलब। तो सोल्यूशन सेट इसका बनेगा माइनस का 1 और ये 17 अपॉन 5, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ रहा है। जिस आंसर से सोल्यूशन सेट निकल रहा होगा वेरीफाई हो रहेंगे, लेफ्ट हैंड और साइड राइट हैंड साइड, वही हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद आपको वीडियोज़ इसकी मिलती रहेगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।